बच्चों आज आपको अगला पाठ हम बताएंगे अनाच्छादन। अनाच्छादन का क्या मतलब होता है इसको पहले आप समझ लें। अनाच्छादन क्या होता है और इसकी प्रक्रिया कैसे काम करती है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम कभी घर से बाहर जाते हैं खेतों में या बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हमने देखा है कि कहीं भी ज़मीन हमें समतल नहीं दिखाई पड़ती, माने बराबर कहीं भी नहीं दिखाई देती है। पृथ्वी पर कहीं बड़े बड़े पहाड़ हैं और कहीं पर गहरी घाटियाँ हैं, माने पूरी पृथ्वी कहीं भी समतल नहीं है। कहीं पर ऊंचे टीले हैं, कहीं बहुत बड़े पहाड़ हैं, कहीं पर गड्ढे हैं और कहीं पर बहुत नीची नीची खाइयाँ हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है, हमने आपको बताया था पहले भी और फिर से एक बार बता देते हैं कि इसका कारण पृथ्वी पर कार्य करने वाली दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं जिन्हें हम आंतरिक शक्तियाँ और बाह्य शक्तियाँ कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। आंतरिक शक्तियाँ पर्वत, पठार आदि का निर्माण करती हैं, जबकि बाह्य शक्तियाँ इनको तोड़ करके जमीन को समतल करने का काम करती हैं। ठीक है, अनाच्छादन वही प्रक्रिया है, ये दो प्रकार से होती है। एक को हम कहते हैं अपवर्तन, एक प्रक्रिया को हम कहते हैं अपवर्तन और दूसरे को कहते हैं अपक्षय। अपवर्तन और अपक्षय इन दो प्रक्रियाओं को मिला करके हम इसको शॉर्ट में कहते हैं अनाच्छादन। ठीक है, अब हमको ये जानना है कि ये अपक्षय की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। देखो, अपक्षय का मतलब होता है किसी वस्तु का क्षरण हो जाना, माने घिस घिस करके उस वस्तु को धीरे धीरे टूट जाना, बिखर जाना। इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं अपक्षय। और अपक्षय में होता क्या है, जब सर्दियों के दिन होते हैं तब दिन में धूप निकलती है और चट्टानें गर्म हो जाती हैं, हल्का फुल्का उनमें ऊष्मा आ जाती है। और जब रात का समय होता है तो सर्दी बहुत तेज बढ़ती है, उनमें ओस पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे चट्टान है, इनमें ओस है, पानी भरा हुआ है, इनकी दरारों में पानी भरा हुआ है और जब रात में मौसम अचानक बहुत ठंडा हो जाता है तो यहाँ पर भरा हुआ पानी बर्फ के रूप में जम जाता है। और ये विज्ञान का सिद्धांत है कि जब कोई तरल वस्तु ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में ये चट्टान टूटने लगती है और टूट करके इनके छोटे छोटे टुकड़े जमीन में बिखरने लगते हैं और धीरे धीरे करके पूरी चट्टान अपनी जगह से गायब हो जाती है। इसको हम भौतिक क्रिया कहते हैं। आपको उदाहरण के रूप में देखना है, आप अपने घर में कभी एक लालटेन ले लीजिए और जब लालटेन घंटे 2 घंटे जल जाए तो थोड़ा सा पानी ले करके उसके शीशे में डालेंगे, आप देखेंगे कि इसके शीशे चटक जाते हैं। क्यों चटक जाते हैं? क्योंकि पहले शीशा गर्म होता है और जैसे ही हम पानी डालते हैं तो शीशे के जो अणु हैं वो अचानक से ठंडे होकर के एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और ये प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि शीशा चटकने लगता है। अब हम बात करते हैं अपक्षय। अपक्षय क्या होता है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।